हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 4.3 और इसका तीसरा प्रश्न है भागफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। एवं बताइए क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, भागफल एवं शेषफल लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले भागफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, इसका भाग करना है, इसको इससे भाग देना है। क्या है ये? 4 x घात 4 ऋण 2 x घात 3 ऋण 10 x घात 2 धन 13 x ऋण 6 को 2 x धन 3 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। बहुत ही आसान है, बस छोटे छोटे नियम है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा और समझिए। देखिए, सबसे पहले इसको जस के तस लिखेंगे। 4 x घात 4 ऋण 2 x घात 3 ऋण 10 x घात 2 धन 13 x है ऋण 6। इससे भाग देना है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 x धन 3। ठीक है, इसको इससे जोड़ देते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए, इसको भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसके पहली अक्षर को ध्यान देना पड़ता है। ये क्या है? 4 x का घात 4 है पहली संख्या, तो इसको भी 4 x का घात 4 लाना है। तो 2 x है, इसको 4 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी 4 होगा। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, वो तो ठीक है। अब यहाँ x का घात 4 है, तो इसको x का घात 4 लाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए x के घात 3 से गुना कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। 2 का संख्या से गुनाते हैं, 2 दूनी 4, x का घात 3, x के घात कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो जब भी ऐसे x का गुना x से होगा या जो भी हो, a का गुना a से, b का गुना b से, अपने जाति जिसे, ठीक है, अपनी सेम वाले से गुना होता है तो उसका घात जो है जुड़ जाता है। तो यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 1 है, तो ये x का घात 4 हो जाएगा। और ऐसे, ठीक है, तो किससे गुना कर रहे हैं? 2 x का घात 3 से। और यहाँ पर ये अकेला नहीं है, इसके साथ में 3 भी है, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो 3 से गुना होगा इतना का, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा इसे। और 1 का घात 3 है तो 1 का घात 3 रहेगा, इसके लिए कोई गुना करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये 6 1 का घात 3 वैसे नहीं रहे। अब देखिए, जिससे गुना करें इसको इधर लिखो, ये भागफल कहलाता है। 2 1 का घात 3, 2 1 का घात 3 से गुना कर रहे हैं ना, तो ये जी इतना आया उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या है? 4 1 का घात 4 धन 6 1 का घात 3। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं तो क्या होता है, इसका चिन्ह बदलना पड़ता है। तो वो चिन्ह बदलेंगे कैसे? देखिए, ये ऋण हो जाएगा, ये धन है वो भी ऋण हो जाएगा। जो धन रहता है वो ऋण होता है, जो ऋण रहता है वो धन होता है, बस वही इतना ही फर्क है। ठीक है, पलट जाता है। इस तरह से इसको पलट दिए हैं तो देखिए, ये दोनों ऋण और ऋण है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 का घात 3 है, ये भी 1 का घात 3 है, तो दोनों एक जैसे है। तो यहाँ 2 बार 1 का घात 3 है यहाँ, ठीक है, यहाँ 6 है, तो ये दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 1 का घात 3। और ऋण ऋण का ऋण हो जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा 6 है तो इसी का। ऊपर वाला जो है धन में है, देखिए 4 1 का घात 4 धन में है और 4 1 का घात 4 जो है ऋण में है, तो धन और ऋण का ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उतार देते हैं। देखिए, ऋण 10 1 का घात 2 और यहाँ धन 13 1 और ऋण 6, ये जो बचा है उसको उतार दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। फिर यहाँ पहली संख्या को देखेंगे, 8 1 का घात 3 है, इसको भी 8 बनाना होगा। तो क्या है? 2 1 का धन 3 है, इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 1 का घात 3 है, यहाँ 1 का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 लाने के लिए 1 का घात 2 से गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 का घात 2 1 का घात 1 गुना होगा तो 1 का घात 3, और 4 1 का घात 2 है उसका 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 का घात 2। तो ये कम से कम एक जैसे आ रहा है, बस एक चीज का और फर्क हो गया है। देखिए, ये जो है ऋण में है तो इसको भी ऋण लेना पड़ेगा, तो जो गुना होगा ऋण और धन का तो ऋण हो जाएगा, और ये जो धन है वो भी ऋण हो जाएगा, ऋण और धन का गुना ऋण। ठीक है, तो किससे गुना कर रहे हैं? 4 1 का वर्ग से, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 4 1 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं। तब इसको जो है लिख देते हैं, ऋण 8 1 का घात 3
ऋण, ये इसको फिर यहाँ लिखेंगे 12 1 से का घात 2। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल देते हैं। जो ऋण है वो धन में हो जाएगा, ये भी ऋण है धन हो जाएगा, ये भी ऋण जो है धन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो है 1 से का वर्ग 10 बार में है, नीचे में 1 से का वर्ग 12 बार में है, मतलब 12 1 से का वर्ग 10 1 से का वर्ग। ऊपर वाला ऋण, नीचे वाला धन, धन ऋण का घटाना हो जाएगा, मतलब 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 से का वर्ग। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ऋण 8 1 से का घात 3 है, नीचे वाला धन 8 1 से का घात 3, धन और ऋण का ये 0 हो जाएगा, ये जो है धन में है। ठीक है, क्या बचा है उसको उतार देते हैं, ये 13 बचा है और ये ऋण 6 बचा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है 2 1 का वर्ग है, तो इसको जो है जिससे भाग दे रहे हैं उसको 2 1 का वर्ग बनाना होगा इसका पहली संख्या को। ठीक है, तो चलिए जो क्या है 2 1 धन 3 है, इसको बनाना है पहली वाले 2 1 का वर्ग है, तो 2 1 है, इसको वर्ग ऐसे बनाने के लिए बस 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, तो देखिए 2 का 2 रहेगा, 1 का गुना 1 से होगा तो 1 का वर्ग है, और 1 का गुना 3 से होगा तो 3 1। तो ये दोनों एक जैसे हो गया, तो किससे गुना कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे, किससे 1 से, वो भी प्लस वाला 1 से है। ठीक है, माइनस वाला नहीं है। तो जो आया है इसको यहाँ लिखेंगे 2 1 का वर्ग धन 3 1। अब क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदल देते हैं, ये धन में वो ऋण हो जाएगा, ये धन में वो ऋण हो जाएगा। तो 13 1 में 3 1 घटाएंगे तो 10 1 बचेगा, वो भी धन में बचेगा। ठीक है, और ये दोनों ऊपर नीचे एक जैसे धन और ऋण में है, देखिए ऊपर धन नीचे ऋण दोनों एक जैसे, ये 0 हो जाएगा। अब क्या है, ऋण 6 बचे, उसको उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको 10 1 से लाना पड़ेगा फिर से, किससे, जिससे भाग दे रहे हैं। ये देखिए जो 2 1 धन 3 है, 2 1 धन 3 है, उसको इसके पहली संख्या को देखना होगा। ये जो है 10 1 है, तो इसको भी 10 1 से लाना होगा। 1 से इसमें पहले से है, ये 2 को 10 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए 5 से गुना कराना पड़ेगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 1 और 5 का गुना 3 से होगा तो 5 तिया 15। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, किससे गुना कर रहे हैं, 5 से। 5 क्या है, धन है कि ऋण है, धन है, तो इसको यहाँ पर धन 5 लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम इधर कोने में दिख रहा है, तो 5 से गुना किए तो ये आया, इसको इधर लिखिए 10 1 धन 15। अब घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये ऋण हो जाएगा, ये धन है वो भी ऋण हो जाएगा। देखिए 10 में 10 घटाएंगे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया, तो ऋण का क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और ऋण होगा। ठीक है, तो इससे और आगे भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अब इसमें से 100 वाला जो है खत्म हो गया है। तो यही हमारा फाइनल था। ठीक है, इससे आगे और हल नहीं करना है, बस आपको ये बताना पड़ेगा कि शेष फल क्या है, भागफल क्या है, और ये भी पूछ रहा है कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड नहीं है लिख सकते हैं, क्योंकि इसका शेष फल जो है 21 आया है, तो ऐसे लिख सकते हैं शेष फल ऋण 21 है, जो कि शून्य नहीं है, लिख सकते हैं जो कि शून्य नहीं, अरे शून्य है लिख रहा हूं मैं भी गलत, शून्य नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः गुणनखंड भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं भाजक भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख लेना है, नहीं है, भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। और भागफल तो आपको पता ही है, देखिए भागफल लिखना, ये वाला भागफल है, इसको यहीं पर नीचे में लिख देना ऐसे भागफल, यहाँ पर भागफल और एक जगह शेषफल ऐसे लिख देना। ठीक है, शेषफल कितना है, शेषफल 21 है, देखिए यहाँ पर। तो यही आपका आंसर है, और इसको आप अच्छे से जमा कर लिख लेना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसको लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, यहाँ पर ये जो 5 है वो दब जाता है, नहीं दिखता है। ठीक है, तो इतना ही है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।